मुझे बता नहीं क्या, जिन लोग के प्रोडक्ट रहते हैं, जिनको अभी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना है, उन लोग ने क्या करना चाहिए? देख, पहले तो मार्केट के हिसाब से बता, जैसा मैंने देखा है, हम्म। पहले ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होलसेलर वे में चालू करते, पहली बात। हम्म। माल खरीदते, अभी जैसे तू बोला बाहर से ऐसे करूंगा हम्म। खरीदूंगा या फिर मैन्युफैक्चर करो। हम्म। मैन्युफैक्चर करते हैं, जो पहचान के दुकान वाले या फिर फेमस अच्छे बड़े दुकान वाले, हम्म। उनको अपन खुद जाके प्रमोट करते कि भाई मेरा आइटम रखो। हाँ। बेच नहीं सकते शुरुआत में, पहले प्रमोट करना पड़ता। प्रमोशन इज रिलेशन अच्छा मस्ट। रहेगा तो बेच भी देंगे, लेकिन क्या है, पहले हाँ। प्रमोट करना पड़ता कि मेरे दुकान, तुम्हारे दुकान पे ये आइटम मेरा रखो। हाँ। क्या रिस्पॉन्स है, अच्छा है नहीं है, नहीं क्या। हाँ। उनके पास एक बार बिकने लगा, हाँ। उसके बाद तो वो खुद झक मार के पैसा देना ही है उनको, हम्म। माल तेरे पास से खरीदना ही है। हाँ। एक तरीके से तेरा साइकिल चालू हो जाता। ये अच्छा। सिस्टम रहता पहले होलसेलर का। अगर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से वैसा बोलेगा तो कैसा रहता, तू कोई प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हाँ। और डिस्ट्रीब्यूटर को जाके तू बता रहा कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हम्म। ये प्रोडक्ट है, तुम इसको रखो। हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये रहता है कि भाई उनके जो रिलेटिव्स है मार्केट में, मतलब कांटेक्ट है जिनके साथ, हम्म। वो तो खुद बेच देते हैं उसको। हम्म। तो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फायदा दे रहा है उसमें, और मार्केट में क्या रेट में वो बिकेगा, वो आइटम मायने रखता है ज्यादातर। मतलब अभी कैसा है बताओ क्या, जॉकी वगैरह तो एक नाम से बिका, पहली बार उसको रेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर को भले कम मार्जिन मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो नाम से बिक रहा है। लेकिन कम रेंज का जो आइटम है, दो तीन ब्रांड ऐसे, बहुत सारे ब्रांड ऐसे जो आते हैं, उनको कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का भी फायदा बताना पड़ता है और रिटेलर को भी फायदा बताना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर को पहले मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है और रिटेलर को भी मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है। मतलब जॉकी का प्रोडक्ट जो समझ 1,000 रुपए को बिकता है, डिस्ट्रीब्यूटर को उसको मार्जिन देना पड़ता है, रिटेलर को 30%, डिस्ट्रीब्यूटर का उस पर अलग से मार्जिन रहता है, 10%, 12% कुछ रहता है उस पर। ठीक है, अपन उससे ज्यादा क्या फायदा दे सकता है अपने प्रोडक्ट में। पहली बात, प्रोडक्ट की रेट कम रहना चाहिए। जो जॉकी का 1,000 में तेरे को मांगता 700 800 बराबर, उस पे डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन 10%। चल, डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिक मार्जिन जो रहेगा वो रखा तो भी चलता, लेकिन जो रिटेलर मार्जिन है वो बहुत ज्यादा चाहिए। जॉकी का जहाँ 30% है, तेरे को चाहिए 40-50% देना पड़ेगा। मतलब मेरे को ये एग्जांपल दे, लाइक मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है माल। ठीक है, मेरा एक प्रोडक्ट है, समझ मेरा टी शर्ट का ब्रांड है, तो मैं तुम लोग को कैसे कांटेक्ट करूँ डिस्ट्रीब्यूटर को? मेरे को लोकली बेचना है, पुणे में या मुंबई में। पहली बात तो तेरे को लोकल का बंदा करना पड़ता है, जैसे सेल्समैन रहते हैं ना, हम्म। सेल्समैन तो रखना ही पड़ता है। उनका भी मतलब सब इन्वेस्टमेंट उसका सोच के रखना पड़ेगा, हम्म। पूरा कैलकुलेशन में होता है वो। हम्म। पहली बात, जो लोकल बंदा रहता है हम्म। उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो तू खुद इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। अगर मालूम पड़ता रहता, धीरे धीरे कांटेक्ट करेगा तो सबसे, दुकान वालों से भी कांटेक्ट करेगा ना कि भाई कोई दुकान वाले को तेरा प्रोडक्ट पसंद आया, हम्म। हाँ, उसको रिस्पॉन्स भी आ रहा, तो उसको खुद बोल सकता है कि मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा हूँ, वो खुद भी बहुत सारे नाम निकाल के देते हैं। हम्म। वहां से तेरा काम रहता है डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना, वो लोगों को मिलना, उनको तेरा प्रोडक्ट का नॉलेज देना, ये देना कि भाई तू खुद इतना नहीं, वाइड लेवल पे तो खुद काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको सप्लाई कर सकता हूँ, आप वो काम करो। अच्छा, तो समझ, मेरा ब्रांड है, मेरे को अगर डिस्ट्रीब्यूटर को जाना है, ठीक है, तो उनसे क्या डिपॉजिट लेना पड़ता है मुझे एज अ बिगनर, या फिर एक्सपीरियंस रहा तो नहीं भी लेना पड़ता? कुछ चीज में रहता है, ज्यादातर अभी जितने भी देख लो नए ब्रांड जो लॉन्च करते हैं, हम्म। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर डिपॉजिट दे, मानता भी नहीं डिपॉजिट के लिए। बहुत बार ऐसा भी होता, कुछ कुछ में मान भी जानता है, प्रोडक्ट में नहीं गया तो दम रहेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर मान भी जाता है कि हाँ भाई डिपॉजिट के लिए तैयार है। क्यों? प्रोडक्ट में अगर दम है, अगर तेरे को मालूम है तेरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, अब तू आगे सप्लाई नहीं कर पाए एक टाइम के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल दबेल है, माल तेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन वो माल डिस्ट्रीब्यूटर को गारंटी के आराम से बिक जाएगा। तू दे नहीं दे, लेकिन उसके बाद जो माल है वो बिकने वाला है आराम से, तब वो गारंटी पे डिपॉजिट है। ये रहता सिस्टम। नया ब्रांड रहेगा या फिर पुराना भी ब्रांड रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर सबको लगता ही है, क्योंकि तेरा जो मतलब तू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, लिमिटेड तो करेगा नहीं, तेरा एक टाइम पे 10-10 15-15 ऐसे केस बनते जाएगी, बराबर। तेरा ध्यान सिर्फ ऐसा थोड़ी कि हर एक काउंटर पे ध्यान रख सकता है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाते कि तेरा ध्यान डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान बाकी सब तरफ। ये मेन चीज है। अच्छा, तू सब तरफ नहीं पहुंच सकता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच जाते। तो ये अपन ने तो बात की अभी प्रोडक्ट के भी आपसे, ओके। तो मुझे बता, अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनना ही है फ्यूचर में, ठीक है, इन्वेस्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटर करके, तो उसने क्या करना चाहिए? मेरी बात तो, मोटा पैसा देना चाहिए उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। डिस्ट्रीब्यूटर का खेल सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के पैसा कमाने का, वही तरीका है। अपने पास जिसके पास पैसा ऑलरेडी अच्छा खासा है,
ऑलरेडी है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर सकते। इसके अलावा कोई नया रहेगा जिसके पास भाई एकदम बिगनर डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना चाह रहा है, वो बहुत मुश्किल है। वो मतलब कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट रहती है। पहली बात, कंपनी को पैसा भी देना है टाइम पे। मार्केट में अपने को पैसा टर्म्स रहता है कि भाई अगर कंपनी को तुम 7 दिन के अंदर दे रहे तो मार्केट से तुमको 7 दिन में नहीं आएगा। बहुत कम पार्टी रहती है जो कैश पेमेंट करती है। इसके अलावा मार्केट में कम से कम 30 से 60 दिन तक अपना आउटस्टैंडिंग रखना पड़ता है, पेमेंट पेंडिंग रखना पड़ता है, उसके बाद कलेक्शन करना। और तब तक इनके जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी सैलरी वगैरह सब 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 हैंडल करना पड़ता है। सो इट इज अ कंपनी के एम्प्लॉयज तो चलो वो कंपनी हैंडल करती है, लेकिन जो डीएसओ रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल जो बंदा रहता है, उसको तो अपने को ही सैलरी देना, डिस्ट्रीब्यूटर को सैलरी देना। जो कलेक्शन वगैरह के लिए जाएगा उसका पेमेंट वो सब अपने को संभाल के चलेगा। फिर में नहीं चलता वैसा। तो कुछ तो रहेंगे ना, तो क्या करते हैं? काउंटर अगर भाग गया, हाँ 60 दिन का साइड दिया तूने, हाँ काउंटर 30वें दिन पे भाग गया, हाँ तो उसका पैसा किधर? कंपनी नहीं देती वो पैसा, फिर खुद ही देना अपने ऊपर, क्योंकि तूने तेरे रिस्क पे डाले है ना काउंटर। काउंटर पेमेंट क्या होता है मतलब? तू एक रिटेलर है, हाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने तेरे को माल दिया, हाँ कैश पार्टी का बात छोड़ दे, हाँ। जो साइड पे काम करता 60 दिन की साइड पे, वो तेरे तेरे भरोसे पे, तेरे ऊपर वो मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तू मेरे को 60 दिन पे देगा, मेरे को तेरे पे ध्यान रखने का, बराबर। हाँ। लेकिन तो 30वें दिन पे दुकान पैक करके भाग गया है, तो क्या करूंगा? तो ऐसे फ्रॉड तो बहुत होते होंगे ना? बहुत होते। पकड़ा भी जाता है, कुछ नहीं पकड़े जाते, क्या कर सकते हो? वो अपना मतलब रिस्क के ऊपर काम है वो। ओके। जो होलसेलर रहते हैं यहाँ वो भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते, क्या है उनके पास समझ 10 काउंटर ही रहने दे जो उनके पहचान के, लेकिन उनको मालूम है तेरा माल वो उधर दे सकते, वो गारंटी से दे सकते, तो वो तेरा माल लेते। अच्छा। होलसेलर भी लेते। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं? होलसेलर लोग ही रहते हैं जो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। पैसा उनके पास रहता है ना, क्योंकि पैसा जिनके पास है, इन्वेस्टमेंट करने की ताकत जिसके पास है वही कर सकता है। तो अपन कर सकते क्या अभी? तो बोलना। प्रोडक्ट जो तू मैन्युफैक्चर करेगा, तेरे को पहले मार्केट में है इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है कि भाई जो मैं बनाने जा रहा, टी शर्ट बना रहा तू कोई चीज की, तो क्या मटेरियल के बना रहा, गुजरी के बना रहा, क्या चीज की बना रहा, वो मार्केट में फिलहाल अभी क्या रेट में बेच रहा, लोकल प्रोडक्ट क्या रेट में बिक रहा, वो मालूम होता है कि भाई सामने वाला दुकान में दे रहा समझ 100 रुपए में, दुकान वाला 100-200 में बेच रहा, ना जाता नहीं, लेकिन वो पकड़ के चला, बोल रहा 100 में बेच रहा, 100 में दे रहा, दुकान वाला 100-200 में बेच रहा, तू दुकान वाले को कितने में देगा ये भी मायने रखता। क्वालिटी भी वही है, ये है, लेकिन तू कितना कम कर सकता? 90 रुपए क्या 100 सेम टू सेम रेट में दे रहा। अगर सेम रेट में दे रहा ठीक है, तो तेरा सप्लाई टाइम पे चाहिए, तेरा पेमेंट थोड़ा सा सिस्टमेटिक चाहिए कि भाई वो अगर 30 दिन की साइड दे रहा तो तू 40 की दे रहा। वो मतलब कंपटीशन हर तरीके से जोड़ा जाएगा उसमें, और उनके पास वो सेट है, वो बोलेंगे भाई मेरे को ये ब्रांड ऑलरेडी आ रहा है, स्कीम देने पड़ते। मतलब मैं तुमको समझो, तुम 25 बॉक्स खरीदी करो, मैं तुमको 1 बॉक्स फ्री देता, ये स्कीम सब अलग अलग चलाने करते। तेरे प्रोडक्ट लेने के बाद उनको क्या फायदा होने वाला है वो बताना जरूरी है, तभी तेरा प्रोडक्ट बिकेगा। अच्छा। बिगनर लेवल पे एक बार सेट हो गया तो उसके बाद तो तेरे को मालूम है, फिर तो कस्टमर खुद ही मांगेगा। इसमें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, हर बार से नहीं, कभी कम होता तो भी ज्यादा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर समझ किसी को सेल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी चालू करना है तो उनको क्या बोल सकता है तू? एनी एडवाइस? इन्फॉर्मेशन लेके उतरो मार्केट में, जब भी उतर रहे जो भी प्रोडक्ट को लेके उतर रहे, पहली बात तो मार्केट का पूरा नॉलेज लेके उतरो कि क्या फिलहाल अभी चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और कांटेक्ट अच्छे रखो, तो तुम जिसको सप्लाई करने वाले वो तुम्हारे कांटेक्ट में चाहिए। अगर तुम कोई बिना कांटेक्ट वाले बंदे को देंगे तो भागने वाला है। उनको वही मालूम है कि ये दुकान वाला बहुत पुराना है, नहीं क्या, अच्छा खासा दुकान है, पुराना पहले से बेच रहा है, तुम्हारा माल भी अच्छा बेच रहा है, फिर क्यों भागेगा? ऐसा रहता है। उनको कांटेक्ट चाहिए सबके, अच्छे दुकान वाले। बिना पहचान वाले काउंटर को माल दे दिए, कुछ भी किया, वो आगे भाग गया, तुम्हारा ही लॉस है। 100% ये चीज है, कंपनी का लॉस है। कैश में डील करते, स्टार्टिंग में कैश में डील करते नए काउंटर से, लेकिन जिसपे तेरे को भरोसा हो गया वहां से साइड में काम चालू करना पड़ता, साइड देना पड़ता। 90 दिन का रहता, 60 दिन का रहता, वो करना ही पड़ता, उसके बिना मार्केट में टिकेगा नहीं। क्योंकि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर साइड दे रहे और तू नहीं दे रहा तो तेरे से क्यों लेंगे माल? अच्छा, मतलब 100 दिन 120 दिन तक पेमेंट के अपने को इंतजार करना पड़ता है जब तक माल बिकेगा नहीं, राइट? बिकने तो ऐसा भी वाला है, तू भले ही प्रमोट नहीं किया, लेकिन गिनती की जगह में ना तू तेरे पहचान के 4 काउंटर तो उसमें ही प्रमोट कर पा रहा, क्योंकि वो तेरे को पहचानते।
वो माल ले रहे तेरा, चल तेरा वहां सेल हो रहा है, तेरे को बिक्री मिल रही, लेकिन तेरे को प्रमोट करना क्यों जरूरी है कि भाई तेरे को अभी फिलहाल सिर्फ धैर्य में पैसा है, तेरे को और भी एरिया कवर करना है, तेरे को मांगता है कि मैं पूरे महाराष्ट्र में मेरा प्रोडक्ट बिके, उसके बाद पूरे आउटसाइड में मेरा प्रोडक्ट बिके, ऑल वो ओवर हिसाब इंडिया से इंटरनेशनल। वो जगह पे प्रमोट करना ही पड़ता, तो भाई उसके जब तक तू प्रमोट नहीं करेगा तब तक तेरा सेल आगे बढ़ने वाला है। तो उसके लिए आपने वो गूगल एड्स, फेसबुक ऐसे एड्स चलाने सब पड़ते चीज हैं। सब चीज ओके, ये प्रोडक्ट। कुछ। और डिस्ट्रीब्यूटर भी खास उसके लिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैसा रहता है कि चल ये एरिया में तो तू कर ले रहा है, अब तू इधर पुणे में है, तो बार बार समझ बारामती में जाना पड़ता है, बार बार तो तू जा नहीं सकता ना, तेरे को यहाँ पे भी संभालना है, इसके लिए अपन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर डालते हैं कि भाई तुम वहाँ पे सप्लाई करो, हम तुमको सप्लाई करेंगे। अच्छा, ये खेल है। और जो अपन ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं वो क्या होता है? तो मालूम है किया नहीं कुछ नहीं, लेकिन कोई दूसरे पोर्टल पे समझ वो प्रोडक्ट तेरे को मिल रहा है 10 रुपए 20 रुपए, तो वो उसको उठा के तू तेरे आईडी बनाया तूने इसमें, तो सिर्फ उसके फोटो डाल रहा है, फोटो डाल रहा है कि भाई ये आइटम 50 रुपए में, रेट बढ़ा के डाल रहा है, और वहां से जैसे ऑर्डर रहा तू इधर से लेके उधर दे रहा, वही सिस्टम। अच्छा, बीच में का प्रॉफिट अपन ले लेगा, profit तू ले। उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। मेरे को जहाँ तक पता है, मेरे को पूरा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा रहता है जहाँ तक अच्छा। मालूम है।